फिर आ गया हूँ आपके सामने वही एक नए अनुभव नई कहानी के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी से मेरे ख्याल से संसार के हिंदुओं के साथ साथ भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक गरीब परिवार में हुआ था। औपचारिक शिक्षा दीक्षा विशेष हुई नहीं, वही गांव में निर्धनतम जीवन चल रहा था। मांग के खा लेना, इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे काम करके जीवन चल रहा था। यथा समय उनका विवाह हो गया रत्नावली से। रत्नावली सुंदर सुसंस्कृत अच्छी लड़की थी। स्वामी जी गोस्वामी जी से बहुत स्नेह करते थे, उनके प्रति अनुरक्त थे। एक दिन की बात है, रत्नावली जी अपने मायके चली गईं। अब एक दो दिन बाद ही स्वामी जी की उनको बहुत याद आने लगी। वे उनके बिना नहीं रह पा रहे थे और उसी व्याकुलता में, उसी अधीरता में स्वामी जी ने फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जरूर जाऊंगा। बारिश का समय था। स्वामी जी रात को ही रत्नावली से मिलने के लिए उनके घर की ओर, उनके मायके की ओर निकल चुके। रत्नावली के गांव के पहले ही एक नदी पड़ती थी। बारिश के कारण नदी में पानी था, लेकिन प्रेम की आकुलता में, मिलने की खुशी में तुलसीदास जी सब संकट भूल गए। उन्होंने आओ देखा न ताओ नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहुत ज़्यादा था, तुलसीदास जी बहने लगे। तभी उन्हें अंधेरे में कुछ हाथ में पकड़ाया। उन्होंने उसके सहारे से पकड़ा, उसके सहारे से धीरे धीरे करके नदी पार हो गए। जब स्वामी जी नदी पार पहुँचे तब उन्होंने देखा, उन्होंने जो सहारा लिया था वह एक सांप था। लेकिन पत्नी से मिलन, पत्नी का प्रेम के आगे वह खतरा भी वह झेल गए और रत्नावली जी के घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, रत्नावली निकली। रत्नावली यह आश्चर्यचकित हो गई, इतनी रात को आप क्यों आए, कैसे आए? तुलसीदास जी ने अपने प्रेम का वर्णन किया और वहाँ तक आने में उन्होंने जो जो कष्ट उठाए, जो जो तकलीफ़ें सही, वह सब भी बहुत विस्तारपूर्वक बता दी। रत्नावली सुन के कुपित हो गई, गुस्सा हो गई। उन्होंने तुलसीदास जी को लाहना देते हुए कहा, जितना प्रेम आप मेरी इस नश्वर देह से कर रहे हो, जो एक समाप्त हो जानी है, उतना ही प्रेम यदि आप प्रभु श्री राम से करो, आप ईश्वर से करो, तो आपकी बात अलग हो। मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। यह बात तुलसीदास जी को सीने में सूल की तरह लग गई। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें तत्काल ज्ञान हो गया, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैंने जन्म क्यों लिया है। ऐसे बहुत सारे विचार उनके दिमाग में आने लगे। उन्होंने उसी क्षण फैसला लिया कि आज से मेरा जीवन प्रभु श्री राम के गौरवमय इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में निकलेगा। तुलसीदास जी वापस आए और इसके बाद वह दृढ़ संकल्प, वह इच्छा शक्ति आज रामचरितमानस के रूप में सारे संसार में फैली हुई है। जैसा आप जानते हैं, रामचरितमानस सिर्फ एक पौराणिक ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस सिर्फ भगवान राम की जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि रामचरितमानस एक जीवन संहिता है। पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है, भाई का, बहन का, दास का, सेवक का, सभी के कर्तव्य है, सभी के अधिकार हैं। हर कर्तव्य के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। हमें कब किस स्थिति में क्या निर्णय लेना है, परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो, देश कैसा हो, लोग कैसे हो, हर चीज़, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका वर्णन उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास जी अमर हो गए। अमरता का कारण आप जानते हैं, तुलसीदास जी का संकल्प, तुलसीदास जी की इच्छा शक्ति और तुलसीदास जी की जिजीविषा, जो उन्होंने रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित की। दोस्तों, हम भी कर सकते हैं। बहुत आसान शर्त है, एक प्रेरणा की, लक्ष्य की, और जीवन हमारा अलग होगा। हम दुनिया में अलग होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, उठिए, आप भी भिड़ जाइए। फिर मिलता हूँ अगले हफ्ते नए के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।